नमस्कार दर्शकों, ओम नमः शिवाय। आप सभी दर्शकों को सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, सावन माह में घर ले आए ये 5 में से कोई एक चमत्कारिक पौधा चुंबक की तरह खींचेगा धन। तो जी हाँ मित्रों, आज की जो वीडियो है बहुत ही खास है। इस प्रकार की वीडियो हमारे किस्मत को संवारने का काम करते हैं। तो सावन में पेड़ पौधे जड़ी बूटी जागृत रूप में रहने लगते हैं। क्यों रहने लगते हैं? क्योंकि इस समय शिव और शक्ति ये दोनों एक हो जाते हैं। सावन के महीने में सृष्टि का समस्त कार्यभार जो भगवान शंकर जी देखते हैं, क्योंकि इस समय भगवान नारायण, भगवान जो विष्णु जी हैं, ये योग निद्रा में चले जाते हैं पूरे 4 महीने के लिए। तो भगवान शिव श्रावण मास में पृथ्वी लोक पे आते हैं और ऐसा माना जाता है जितने भी शुभ कार्य हुए हैं वो सावन के महीने में हुए। जैसे कि समुद्र मंथन है, महामृत्युंजय मंत्र की उत्पत्ति है, भगवान शिव जी का विवाह है, जितने भी जो शुभ कार्य हैं सावन के महीने में हुआ है। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसे जानकारी बताऊंगा, कुछ ऐसे पौधे के बारे में बताऊंगा जिसे सावन के महीने में लगा करके अपने घर में से ला करके आप भी अपने भाग्य उदय कर सकते हैं। आपके कितना भी बुरा समय चल रहा हो उसे आप दूर कर सकते हैं और आप अपनी किस्मत को संवार सकते हैं। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहना। आज मैं आप लोगों को जो जानकारी बताऊंगा ये जानकारी शायद आपकी किस्मत संवार दे, आपकी गरीबी मिटा दे, आपको आपकी जो समस्या चल रही उससे आपको उबार दे। तो सावन महीने समाप्त होने से पहले घर में ले आए ये 5 में से कोई एक पौधा, आपके भाग्य उदय निश्चित रूप से हो जाएगा। माँ लक्ष्मी दौड़ी चले आएगी। तो पहला है बेल का पौधा। जी हाँ, जो बेल का पौधा है इसे माँ पार्वती का स्वरूप माना जाता है। जो बेल का पौधा है ये माँ पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है। जी हाँ, स्कंद पुराण के अनुसार बेल का पौधा माँ पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है। बेल के पौधे के जो पत्ती वाला हिस्सा है, जो ऊपरी का भाग होता है, इसमें भगवान शंकर जी साक्षात निवास करते हैं। इसके मध्य भाग में भगवान विष्णु जी तथा इसके जड़ के भाग में भगवान ब्रह्म जी निवास करते हैं। और माँ जो नवदुर्गा की शक्ति है, जिसे हम पार्वती बोल सकते हैं, इसके समस्त शक्ति बेल वृक्ष पर निवास करती है और बेल वृक्ष को माँ लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। तो सावन के महीने में अगर आप भी बेल का पौधे घर में ला करके लगाते हैं तो आपके घर में कितना भी बड़ा भयंकर जो वास्तु दोष चल रहे समाप्त हो जाते हैं। जिस घर के सामने में बेल का पौधा लगा होता है वहां कभी पैसों की तंगी नहीं होती। ऐसी जगह पे माँ लक्ष्मी हमेशा अपनी कृपा बरसाती है। ऐसी जगह हमेशा धन वैभव से परिपूर्ण बने रहते हैं। दूसरे नंबर पे आता है केले का पौधा। जी हाँ, सावन की एकादशी के दिन, श्रावण मास की जो एकादशी है, इस दिन घर के पीछे अगर केले का पेड़ लगाया जाए तो इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। इसे घर के मुख्य द्वार पर नहीं, घर के पीछे पर लगाना होता है। इसे कभी भी घर के सामने को नहीं लगाना चाहिए। तो इसे क्या होता है, आपके दाम्पत्य जीवन में जो परेशानी चल रही उसे दूर करते हैं। भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होता है, माँ लक्ष्मी का कृपा प्राप्त होता है, आपके घर में अन्न धन का बढ़ोतरी होता है। तीसरे क्रम पे आते हैं तुलसी का पौधा। तो सावन के महीने में घर के आंगन में तुलसी का पौधा अवश्य लगा होना चाहिए। तुलसी का पौधा को बहुत ही शुभ माना जाता है और हम कई वीडियो में बता चुके हैं हमारे घर में जब परेशानी आती है तो सबसे पहले जो असर होता है ये लक्ष्मी पर होता है। तुलसी को लक्ष्मी बोला जाता है। तो तुलसी का पौधा घर में लगाने से इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। ये घर में सुख, शांति, समृद्धि बढ़ाने का काम करते हैं। जिस घर में तुलसी का पौधा लगा होता है उस घर में नकारात्मक शक्ति कभी भी प्रवेश नहीं कर पाते। चौथे क्रम पे आते हैं शमी का पौधा। श्रावण महीने में शनिवार के दिन शमी का पौधा लगाने से काफी पुण्य मिलता है। शनि के अगर सड़े साथी लगा हो, अढ़ैया लगा हो या फिर पौनी दशा चल हो, ये भी दूर हो जाते हैं। नवग्रह के पीड़ा शांत हो जाते हैं। इसे घर के मुख्य द्वार की बाईं ओर लगाना शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि विजयदशमी के दिन शमी की पौधा की पूजा करने से धन का अभाव नहीं होता, पूरे जीवन भर धन की प्राप्ति होता है। खासकर अगर सावन के महीने में कोई भी व्यक्ति, इसमें किसी भी प्रकार की दिन तिथि निर्धारित नहीं है, शमी का पौधा घर में अपने ला करके लगाते हैं तो भगवान शंकर की कृपा प्राप्त होता है। शमी की पौधा को माँ दुर्गा का अंश माना जाता है। इसके बाद अंतिम है पीपल का पौधा। सावन के महीने में अगर आप जो पीपल का पौधा लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। देखिए, रोजाना पीपल के पौधा को जल देने से, परिक्रमा करने से संतान संबंधी जो दोष होता है या फिर आपके जीवन में जो परेशानी चल रही वह दूर होता है। शनिवार के दिन शाम के समय पीपल के नीचे सरसों का तेल का जो दीपक होता है ये लगाने से जीवन में अगर आपको दुर्घटना की समस्या बनता है वह दूर हो जाते हैं। तो पीपल के पौधा भी लगाने से काफी पुण्य की प्राप्ति होता है। भगवान शिव
शिव जी तथा समस्त देवी देवताओं के आशीर्वाद प्राप्त होता है। पीपल के पौधों को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। पीपल के पौधे पर भगवान नारायण, माँ लक्ष्मी तथा समस्त देवी देवता बसते हैं। तो ये 5 में से कोई एक पौधा अपने घर के आसपास में लगाइए। घर में नहीं बोल रहा हूँ, आप अपने घर के आसपास में लगाइए। बिल्कुल ही आपके दिन दुगनी रात चौगुनी प्रगति होगा और आप भी एक सफल व्यक्ति बनेंगे। तो ये थे सावन के महीने में लगाए जाने वाले 5 पौधा के बारे में जानकारी। यह जानकारी कैसा लगे हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद, नमस्कार।